नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना फिल जसदी मुस्का, कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, देयर इज अ फ्लैश इन अ ह्यूमन बॉडी, इज़ा सलहत, अगर वो साले हो, वो गोश्त की बोटी साले हो, बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम पर हो, तवस्सुत पर हो और एक तवाजुन पर हो, तो सलहल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म परफेक्टली फंक्शन करता है, बिल्कुल आला और साले अंदाज के अंदर वो परफॉर्म करता है। वइज़ा फसदत, और अगर इंसान के जिस्म में गोश्त का वो बोटी, दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज़ा फसदत, अगर वो फासिद हो जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु, तो इंसान का पूरा जिस्म फासिद हो जाता है आगे से। और एक और जगह पे फरमाया गया है कि वो गोश्त की बोटी, वो गोश्त का लोथड़ा कल मलक, एक जर्नैल, एक बादशाह के मानिंद है, इज़ लाइक अ हाकिम। व बक़ियत आज़ाई जुनूदहु, और जिस्म के बाकी आज़ा उसकी आर्मी है, उसकी फौज है। इज़ा सलहत, अगर वो जर्नैल और वो हाकिम ठीक होगा, सलहल जसदु कुल्लुहु, उसकी बाकी की आर्मी, उसकी बाकी की फौज, वो जिस्म से ही परफॉर्म कर सके। वह इज़ा फसदत, और अगर जिस्म की गोश्त की वो बोटी फासिद हो गई, तो पूरा मेल फंक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा वहां पर, और चैप्टर 11 फाइल करना पड़ेगा। तो जब साहबा ने पूछा वो क्या चीज है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक निजाम की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक फलसफे की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक जिस्म की, इतनी बड़ी एक बुनियाद खड़ी है एक नजरिए की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है कौम की, तो आपने फरमाया अला वही अल कल्ब, वो दिल है। तो ये सारा मसला दिल का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इट्स द हार्ट। इसलिए आज ये प्रोजेक्ट या इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स, या सूबा या वफाक या कौम या मुल्क या सल्तनत या उम्मत कहां खड़ी है, ये दिल का मसला है जिससे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के बाब के अंदर कि दिल ठीक रखना अपना। तो कहीं जो लोग कहीं खड़े हैं उनसे भी उनके दिल का सवाल है, और अगर कोई लोग कहीं पहुंच गए हैं तो उनसे भी सवाल उनके दिल का होगा, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच के आगे नहीं जा पा रहे तो उनसे भी सवाल उनके दिल का है। इसलिए नबियों ने दुनिया में आके 3 बड़े काम किए हैं, उनमें से एक है युज़क्कीहिम, उन्होंने दिलों को साफ किया है, उसके अंदर उसूलों की तालीम की बुनियाद रखी है, उसके अंदर सेल्फ चेक करवाया उससे कि जज्बात, इदराकात, एहसासात, इंसान की सोच और अकल और उसूल में कहां कहां तशद्दुद, तसाहुल और इफरात तफरीत हो चुकी है। इंसान कहां शक में डूबा हुआ है, कहां शहवात में डूबा हुआ है, कहां शुबहात में डूबा हुआ है और कहां मुज़ब्ज़ब हुआ है, कहां इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहां सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कुछ लोग अटके हुए हैं कहीं तो भी मसला दिल का है, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच चुके हैं और आज ये प्रोजेक्ट भी कहीं पहुंच चुका है तो मसला इट्स द हार्ट, दिल का ही मसला है। और अगर पानी रास्ता बना के इनकलाब आगे नहीं जा पा रहा इंसान की सोच का, अकल का और फहम का, तो मसला दिल का ही होगा। इसलिए जिस चीज के ऊपर आज मेरा मेन एम्फेसिस है, आप लोग भी थक चुके हैं, गर्मी भी अच्छी खासी है, इसी पर मैं अपना एंडिंग नोट दूंगा आपको कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्स का, अपने दिल का हर वक्त मुहासबा करते रहें, इससे पहले कि कोई और शय आपका मुहासबा और चेक ले ले। इसलिए जो कौमें, जो प्रोजेक्ट्स, जो नजरिए, जो फलसफे अपना सेल्फ चेक स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो उस इल्म की, उस तवाज़ो की, उस तवाज़ुन की और उस स्टैंडर्डाइजेशन की, देखें कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ वहां खड़े हैं, जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको, और कुछ इल्म के उस
فرمان کو, اس عرفان کو, اس معراج کو, اس ارتفاع کو, اس ارتقاء کو پانے کے لیے بھوک تو دور کی بات ہے, وہ جسموں کی بھی بلی دیتے آئے ہیں اور اپنے اصولوں کے اوپر بھی انہوں نے کھڑے رہ کے اپنے جذباتوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا. تو میں اسی بات پر اہتمام کروں گا کہ پہلا کام ہے اپنا ہر وقت چیک لیتے رہنا. جذبات کہاں کھڑے ہیں, احساسات کہاں کھڑے ہیں, ادراکات کہاں کھڑے ہیں, ایموشنل کوشنٹ کہاں کھڑا ہے, انٹلیکچوئل کوشنٹ کہاں کھڑا ہوا ہے. کیا جذبات اصولوں کے ماتحت ہیں یا اصول جذبات کے تحت ماتحت؟ تو جذبات جب اصولوں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے سامنے کھڑی ہے چیز, اور جب جذبات اصولوں کی, قواعد کی اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملیں گے الا قلیلا. قرآن بھی یہی کہتا ہے الا قلیلا, کم ہی ہوں گے جن کی بھوک کچھ اور ہوگی, جن کی بھوک اور جن کی وہ پیٹ نہیں ہوگا, وہ روحانی بھوک ہوگی, کیونکہ جس کو وہ روحانی بھوک سیٹسفائی کرتی ہے, خودی کی تلاش, اپنی معرفت, پھر رب کی معرفت, پھر جنگوں کی معرفت, پھر مقاموں کی معرفت, پھر معرفت کی معرفت, اور پھر یہ عرفان, انہوں نے دنیا کے اندر ہر قسم کی بھوک کو قربان کیا ہے. تو آج اگر مسئلہ خراب ہے, گھر برباد ہیں, پروجیکٹس فیل ہیں, ٹیم مینجمنٹ نہیں چل رہی, لوگوں میں ویژن نہیں اتارا جا رہا, لوگوں کی سیاستیں سمجھ نہیں آ رہی, برانڈ مینجمنٹ نہیں ہو